Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So, today we are going to continue the series of information security that is CS205 और इंशाल्लाह जो है वो आज हमने इस वीडियो में मिड टर्म्स का जो आपका सिलेबस है दैट इज़ फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 to 105 उसको जो है वो कंप्लीट करना है राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास लेक्चर नंबर 101 जो है उसकी बात करते हैं। सो इफ़ यू डू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो तो हमने क्या किया था कि लेक्चर नंबर 100 लेक्चर नंबर 99 इनमें हमने देखा था कि सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में अगर कोई आपकी एप्लीकेशंस हैं तो उनको बेसिकली सिक्योरिटी हार्डनिंग अगर हमने प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए जो है वो क्या गाइडलाइंस वगैरह हैं, ठीक है। और अगेन कार्नेगी मेलन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की आपके पास रिकमेंडेशंस और गाइडलाइंस हैं और इसका ये लिंक आपको प्रोवाइडेड है। सो यहाँ पे आप देखें ये आपको 8 स्टेप मॉडल जो नज़र आ रहा है, एक 8 स्टेप सीरीज़ हैं बेसिकली किसकी सिक्योरिटी हार्डनिंग की। तो कहने का मकसद है कि चाहे वो आपका कोई भी आईटी एसेट हो या अबव ऑल कोई भी सॉफ्टवेयर की टर्मिनोलॉजी में कोई भी आपका एसेट है और आपने उसको लाइक सिक्योरिटी हार्डनिंग प्रोवाइड करनी है तो इट डजेंट मैटर कि जो भी एसेट है द थिंग इज़ कि आपने इन 8 स्टेप्स से जो है वो ज़रूर पास करना है, मतलब अपने सॉफ्टवेयर को अपने आईटी एसेट को, फिर ही वो एक प्रॉपर सिक्योरिटी हार्डनिंग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये 8 स्टेप्स कौन से हैं? लाइक सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने क्रिटिकल एसेट्स को और एसेट्स के ओनर को आइडेंटिफाई करना है। वंस यू आर डन विद दिस फिर आपने क्या करना है कि आपने सिक्योरिटी कंट्रोल्स को रिसर्च करना है कि ऐसे आपने फॉर एग्जांपल सीआईएस के बेंचमार्क्स और कंट्रोल्स इसमें इम्प्लीमेंट करने हैं या कोई डीजर स्टिग्स, एंड इन केस डीजर स्टिग्स के साथ अगर आपने कंटिन्यू करना है तो फिर कौन सी स्टिक किस चीज़ को जो है वो इंश्योर करी होगी। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है कि चेकलिस्ट उनकी बना लेनी है किसकी, एप्लीकेबल कंट्रोल्स की, कि जो जो कंट्रोल वैलिड है उनकी। फिर फोर्थ स्टेप में आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, रिटर्न प्रोसीजर्स। फिर फिफ्थ में इम्प्लीमेंटेशंस, टेस्टिंग, ये सारा कुछ हो जाएगा। फिर सिक्स्थ में आपने वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, ये सारे काम करने हैं। सेवन्थ में आपने चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम लास्ट स्टेप में प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जा सकेंगे, कि जैसे हम कहते हैं कि कोई फाइनल प्रोडक्ट हम अपनी मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं या लॉन्च कर दें, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो आपको जावा एप्लीकेशंस वगैरह के लिए जो है वो हमने सिक्योरिटी हार्डनिंग प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे जो है कार्नेगी मेलन जो इंस्टीट्यूट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसकी कुछ रिकमेंडेशंस और रूल्स नज़र आ रहे हैं आपको, राइट। सो इफ़ यू डू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो तो मैंने आपको कहा था कि राउंड अबाउट कुछ रूल्स हैं जिनमें से फर्स्ट 10 जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे, ठीक है। सो यहाँ पे देखें रूल 0 जो है वो है इनपुट वैलिडेशन एंड डेटा सैनिटाइजेशन, दैट इज़ आईडीएस। फिर रूल 1 आपके पास डिक्लेरेशंस एंड इनिशियलाइजेशंस का है, फिर एक्सप्रेशंस, न्यूमेरिक टाइप्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और यहाँ पे अगर राइट साइड पे देखें तो कुछ रिकमेंडेशंस हैं और अगेन जो है वो आपकी ओवरऑल जो उस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है उसमें ये रिकमेंडेशंस और रूल्स जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं। सो हमने इसमें एक स्पेसिफ़िक कंट्रोल और एक स्पेसिफ़िक रूल के बारे में जो है वो डिस्कशन अपनी कंटिन्यू करनी है इस मॉड्यूल में, विच इज़ रूल नंबर 7। और ये कंट्रोल बेसिकली क्या कह रहा है कि प्रिवेंट एक्सेप्शंस वाइल लॉगिंग डेटा, कि जब हम डेटा को लॉगिंग के प्रोसेस में हम हैं या लॉगिंग कर रहे हैं डेटा को, तो हमने उस वक्त क्या करना है कि एक्सेप्शंस को प्रिवेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस कह लें, इफ़ यू डू रिमेंबर तो हमने CS304 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी लास्ट वाले चैप्टर्स में आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग और ये सारा कुछ जो है वो स्टडी किया होगा। लेकिन ओवरऑल एक्सेप्शंस कह लें कि एक एरर्स होते हैं जो आपके कोड में होते हैं और एरर्स को थ्रो किया जाता है और फिर स्पेसिफिकली उनको कैच करते हैं और इस तरह से आपका जो पूरा कोड है वो रन करता है। खैर, अब एक्सेप्शंस दैट आर थ्रोन वाइल लॉगिंग इज़ इन प्रोग्रेस कैन प्रिवेंट सक्सेसफुल लॉगिंग अनलेस स्पेशल केयर इज़ टेकन, कि क्या होगा कि जब फॉर एग्जांपल आप कोई डेटा कोई इवेंट्स लॉगिंग के प्रोसेस में कंटिन्यूड हैं और उसी कंटिन्यूएशन के उस कंटिन्यूस प्रोसेस के दरम्यान में कोई एक्सेप्शंस थ्रो हो रही हैं, अभी आप कोई डेटा लॉगिन कर रहे हैं और साथ ही कोई एक्सेप्शन थ्रो हो जाती है, तो क्या होगा कि जो लॉगिंग का प्रोसेस है, जो साइन इन कह लें कि उसका जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि एक वो प्रॉपर प्रोसीजर था लॉगिंग का और वो चल रहा था, लेकिन दरमियान में कोई एक्सेप्शन आ गई, कोई कह लें कि एरर आ गया, तो उसको डील करने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि जो लॉगिंग है वो फेल हो सकती है, राइट। फेलियर टू अकाउंट फॉर एक्सेप्शंस ड्यूरिंग द लॉगिंग प्रोसेस कैन कॉज वेयर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज सच एज अलाउइंग एन अटैकर टू conceal
critical security exceptions by preventing them from being logged. अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि लाइक लॉगिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूड है और दरम्यान में एक्सेप्शंस आ जाती हैं, और फिर जब एक्सेप्शंस को हम डील नहीं कर पाते तो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं वो कॉज हो जाती हैं, सिक्योरिटी ब्रीचेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो अटैकर है वो फ़ायदा उठाएगा इस चीज़ का, और बेसिकली क्या करेगा कि जो क्रिटिकल सिक्योरिटी एक्सेप्शंस हैं कि उसको पता चल जाएगा कि हाँ अभी तो लॉगिंग का प्रोसेस चल रहा है, अभी एक्सेप्शंस डील नहीं हो रही, तो वो उसी टाइम पीरियड में नॉर्मल जो एक्सेप्शंस हैं उनके साथ ही क्रिटिकल डेटा की एक्सेप्शंस भी भेजना शुरू कर देगा। कौन? अटैकर। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस वक्त जो आपका सिस्टम है वो क्या कर रहा है, वो जो है वो बेसिकली लॉगिंग के प्रोसेस में है, ठीक है, और वो एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो क्रिटिकल सिक्योरिटी की भी जो एक्सेप्शन है ना वो दरमियान में ही भेज देगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि लाइक आपका जो सिस्टम है वो सिक्योरिटी उसकी हैक हो जाएगी, स्टील हो जाएगी, और आपका सिस्टम जो है वो मज़ीद सिक्योर नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखें, ये आपको लाइक रेड बॉर्डर में नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दिस इज़ एन अनकम्प्लाइंट कोड, ठीक है, और इट मीन्स इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ एरर विच नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि लाइक यहाँ पे कैच ट्राई और कैच अगेन ये जो आपने CS304 में पढ़ा था। अब ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिस्टम डॉट एर डॉट प्रिंट इन, अब यहाँ पे एक लाइक इसकी इंस्टेंस या एक इंस्टेंसिएशन जो है वो अंदर प्रोवाइड की हुई है। अब इसमें हो क्या रहा है कि दिस नॉन कंप्लाइंट कोड एग्जांपल राइट्स अ क्रिटिकल सिक्योरिटी एक्सेप्शन टू द स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम। अब यहाँ पे देखें कि ये जो लाइक आपकी ओवरऑल स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम थी, ये यहाँ पे इसमें ही जो है वो आपको क्या है कि लाइक क्रिटिकल सिक्योरिटी का कोड इसके अंदर आ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि लाइक राइटिंग सच एक्सेप्शंस टू द स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम इज़ इनएडिक्वेट फॉर लॉगिंग पर्पसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम बेसिकली होता क्या है। स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम कह लें कि एक फंक्शन है जो एरर मैसेजेस को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और फॉर द टाइम बिंग अगर वो लॉगिंग के प्रोसेस में बिज़ी होगा तो वो अगर अपने अंदर उसके एक्सेप्शंस भी हम लिख देंगे, लाइक कोई अटैकर उस वक्त उसके में एक्सेप्शंस राइट भी करेगा तो वो इग्नोर हो जाएंगी, वो हैंडल नहीं होंगी, वो डील नहीं की जाएंगी। फर्स्ट द स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम में बी एग्जॉस्टेड और क्लोज्ड प्रिवेंटिंग रिकॉर्डिंग ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सेप्शंस। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ रीजंस हैं, अगर पेपर में आपसे वो पूछ ले कि स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम में लाइक ऐसी स्ट्रीम में कह लें कि ऐसे फंक्शन में जहाँ पे एरर्स डिस्प्ले होते हैं वहाँ पे जो है वो क्रिटिकल डेटा की एक्सेप्शंस क्यों नहीं लिखी जानी चाहिए। पहली बात तो ये कि हो सकता है कि वो जो स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम है वो पहले ही फुल हो चुकी हो, पहले ही ओवरलोडेड हो बाकी एरर मैसेजेस से, और उसके पास जगह ही ना हो क्रिटिकल एक्सेप्शन लेने की, ठीक है, या फिर वो उस वक्त क्लोज हो जब हमने क्रिटिकल डेटा उसमें राइट करना हो। सेकंड रीज़न ये आ जाती है कि जो ट्रस्ट लेवल होता है स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम का वो इनसफिशिएंट है, लाइक हम सिक्योरिटी क्रिटिकल एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए उस स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट। इसी तरह एक और बात है कि इफ़ एन इनपुट आउटपुट एरर वर टू अकर वाइल राइटिंग द सिक्योरिटी एक्सेप्शन द कैच ब्लॉक वुड थ्रो एन इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, कि जिस टाइम पे हम उस स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम के अंदर कोई सिक्योरिटी क्रिटिकल एक्सेप्शन लाइक लिखने जा रहे हैं तो हो सकता है कि कोई इनपुट आउटपुट एरर जो है वो उस वक्त आ जाए, ठीक है। इनकेस अगर इस तरह हो जाता है तो फिर क्या होगा कि इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो सिक्योरिटी क्रिटिकल एक्सेप्शन हमने थ्रो करना था वो लाइक दिस वुड बी लॉस्ट, और वो वेस्ट हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, और आपका सिस्टम जो है वो अगेन सिक्योरिटी ब्रीचेस का शिकार हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली एन अटैकर मे डिस्गाइज द एक्सेप्शन सो दैट इट अकर्स विद सेवरल अदर इनोक्यूअस एक्सेप्शंस, कि क्या होगा कि जो भी अटैकर है, जो मेलिशियस यूज़र है, उसको मौका मिल जाएगा कि हाँ भाई अब एक्सेप्शंस जो हैं वो थ्रो नहीं हो रही, लाइक थ्रो तो हो रही हैं लेकिन उनको बेटर वे में डील नहीं किया जा रहा, तो वो उसी टाइम पे सिक्योरिटी रिस्क्स वगैरह की जो एक्सेप्शन है वो भी थ्रो कर देगा, और जो आप यूज़र हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि वो जो ये कंप्लाइंट कोड है बिकॉज दिस इज़ एन ब्लू बॉर्डर, और यहाँ पे क्या चेंज है कि लॉगर डॉट लॉग जो है वो एक फंक्शन जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अब ये जो कंप्लाइंट सोल्यूशन है दिस यूजेस जावा डॉट यूटिल डॉट लॉगिंग डॉट लॉगर, और ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट लॉगिंग प्रोवाइड करता है इस वेरिएंट में, ठीक है। और उसके अलावा और भी कोई अगर आपके पास लॉगिंग मैकेनिज़म्स हैं तो उनको भी ऐसे अडॉप्ट किया जा सकता है, वो भी परमिटेड है, और ओवरऑल पूरे प्रोग्राम के लिए आपको एक ही लॉगर जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। और इस लॉगर का क्या एज रूल लाइक फंक्शनैलिटी ये क्या प्रोवाइड करेगा कि आपको जो है वो लाइक इसमें जो स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम है उसमें जो है वो आपको एज सच राइट नहीं करने पड़ेंगे,
क्रिटिकल जो सिक्योरिटी एक्सेप्शंस हैं उनको, ठीक है। अच्छा, अब लेक्चर नंबर 102 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पर्ल एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी हार्डनिंग की बात हो रही है, ठीक है। अगेन वही रिपोर्ट है और वही लिंक है, अगेन वही 8 स्टेप्स, और यहाँ पे जैसे हमने वो रूल्स वगैरह देखे थे और रिकमेंडेशंस। अब फ़िलहाल हमने इन दिस मॉड्यूल जो हमने रूल डिस्कस करना है दैट इज़ रूल नंबर 1, और जो कंट्रोल है आपके पास, एक्सक्लूड यूज़र इनपुट फ्रॉम फॉर्मेट स्ट्रिंग्स, के जो फॉर्मेट स्ट्रिंग्स हैं लाइक प्रिंट या इस तरह का कोई भी स्ट्रिंग है आपके पास, उसमें जो है आपने यूज़र इनपुट को ऐड नहीं करना, ठीक है। और अगेन यहाँ पे देखें कि नेवर कॉल एनी फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन विद अ फॉर्मेट स्ट्रिंग कंटेनिंग यूज़र इनपुट, कि अगर कोई आपके पास इस तरह का फंक्शन है इनपुट आउटपुट फंक्शन जिसमें ऐसी फॉर्मेट स्ट्रिंग है कि हम उसमें यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, यूज़र से कुछ लाइक इनपुट हम लेना चाह रहे हैं, तो उसको कभी भी कॉल नहीं करना ऐसे फंक्शन को। क्यों? क्योंकि एन अटैकर हु कैन फुली और पार्शली कंट्रोल द कंटेंट्स of a format string can crash the Perl interpreter or cause a denial of service. She can also modify values, perhaps by using the ampersand n or this, like ये जो डबल आपको लाइंस या बार्स नज़र आ रहे हैं, कन्वर्जन स्पेसिफायर, एंड यूज़ दीज वैल्यूज़ टू डाइवर्ट कंट्रोल फ्लो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि लाइक क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह का फंक्शन यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन में या प्रिंट में, प्रिंट एफ में या स्प्रिंट एफ, जितने भी फंक्शंस हैं उसमें के यूज़र लाइक एक पैरामीटर हम ऐसा पास करें जो यूज़र ने उसमें वैल्यू जो है वो इंसर्ट करनी हो, या हम उसमें यूज़र से वैल्यू ले रहे हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अटैकर है वो कोई भी उसमें मेलिशियस इनपुट दे सकता है, कोई भी हार्मफुल वैल्यू इंटर कर सकता है यूज़र इनपुट की जगह, जिसकी वजह से जो पर्ल का, फ़िलहाल हम पर्ल एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी हार्डनिंग की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो जो उसका इंटरप्रेटर है, जो उसका कह लें कि कंपाइलर है, वो क्रैश हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाए। डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि लाइक आपने स्ट्रिंग जो है फॉर्मेट स्ट्रिंग वो इस तरह की पास कर दी कि भाई अब यूज़र से भी इनपुट हमें चाहिए अपना कोड पूरा करने के लिए, और हो क्या कि जो भी अटैकर है वो लाइक जो हार्मफुल यूज़र इनपुट की वैल्यूज़ हैं वही प्रोवाइड करता जाए और पूरा आपका सिस्टम जो है वो फ्लड कर दे, लाइक इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ पास कर दे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो हार्मफुल और मेलिशियस यूज़र की इनपुट्स हैं जो अटैकर ने प्रोवाइड की थी आपके सिस्टम को, उससे आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, फुली लोडेड हो जाएगा और उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। और जब एक्चुअल यूज़र इनपुट लाइक जो हमारी असल काम की थी, जब वो इनपुट होने की बारी आएगी तो सिस्टम में जगह ही नहीं होगी। इसको हम कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है। और ये हो किससे सकता है, ये कुछ कन्वर्जन स्पेसिफायर्स हैं जैसे ये एम्परसेंड एन या ये डबल बार्स, ये मतलब स्पेसिफिक इनकी डिटेल्स अगर हमारी फ़िलहाल मॉड्यूल्स में है नहीं, लेकिन ओवरऑल जो है ये स्ट्रिंग्स को या मतलब वैल्यूज़ को जो है वो कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात आ गई कि देयर कैपेबिलिटीज़ आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन सी, nonetheless the danger is sufficiently great that formatted output function should never be passed unsanitized format strings। अब वो कह रहे हैं कि पर्ल एप्लीकेशंस में ऐसे ये इतना स्फेयर केस तो नहीं है एज़ कम्पेयर टू सी लैंग्वेज, लेकिन इवन देन हमें मेक श्योर करना चाहिए और इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी प्रिंट या एस प्रिंट एफ या प्रिंट एफ जो भी हमने पैरामीटर्स और फंक्शंस यूज़ करने हैं उसमें हम अनसैनिटाइज्ड पैरामीटर्स या अनसैनिटाइज्ड स्ट्रिंग्स यूज़ ना करें। अनसैनिटाइज्ड जैसे अब सैनिटाइज़र्स होता है, सैनिटाइज़र्स हमने यूज़ किए थे कोविड की सिचुएशन में, तो वो बेसिकली क्या था कि हमने जो है वो क्लीन लाइक कह लें कि हाइजीन प्रोवाइड करनी थी अपने आप को, ठीक है, जर्म से क्लियर होना था। इसी तरह जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको हमने अनसैनिटाइज्ड रख रहे हैं। इसका मतलब है कि यूज़र से ऐसी इनपुट नहीं लेनी कि हमें बाद में यही ना पता चल रहा हो कि यूज़र ने मैलिशियस इनपुट तो नहीं कहीं दे दी। तो हमने मेक श्योर करना है कि हम अपने प्रिंट एफ एस प्रिंट एफ फंक्शंस को जो भी वैल्यूज़ पास करें वो यूज़र इनपुट पे डिपेंड ना करती हों, बल्कि वो एक फ़िक्स्ड वैल्यूज़ हों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें लाइक ये अगेन ये अनकम्प्लाइंट या नॉन कम्प्लाइंट कोड है क्योंकि ये रेड बॉर्डर्स में एंड इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ एरर विच नीड्स टू बी करेक्टेड। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो आपके पास यूज़ हो रहा है, ठीक है। और जब इसी का अगर मैं आपको करेक्ट वेरिएंट दिखाऊं तो ये प्रिंट एफ की जगह जो है वो प्रिंट है। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट एफ यहाँ पे ये है कि प्रिंट होता है एक लाइक सिंपल आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। सिंपल सा फंक्शन है कि प्रिंट और फिर आगे जो भी हम प्रिंट करवाएंगे एग्जैक्ट जो है वो वहाँ से वैल्यूज़ फेच करके जो है वो आपको जो है प्रिंट करके दे देगा। प्रिंट एफ में जो है क्या होता है कि लाइक वो सिंपल प्रिंट फंक्शन नहीं है, बल्कि उसमें थोड़ी सी ज़्यादा फंक्शनैलिटी स्पेसिफिक हो जाती हैं, लाइक यूज़र इनपुट को कमांड मिल जाती है
यूज़र खुद से इनपुट कर सकता है वैल्यूज़। तो हम बेसिकली यही करना चाह रहे हैं ना कि यूज़र को ना इतनी एक्सेस मिले, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे प्रिंट हमने बेसिकली यही करवाना है कि जो यूज़र नेम और पासवर्ड हम इंटर कर रहे हैं वो वैलिड है या नहीं। तो अगर आप प्रिंट एफ़ करेंगे तो यूज़र ख़ुद से बता सकेगा, ठीक है। और जो अल्टीमेटली जो अटैकर होगा वो लाइक पेलिशियस वैल्यूज़ और हार्मफुल पासवर्ड्स उसमें करके आपका सिस्टम जो है वो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करवा सकता है उस पर, ठीक है। और अगर प्रिंट होगा तो सिंपल बस आगे वाली वैल्यूज़ हो जाएंगी और ये यूज़र की जो फॉर्मेट स्ट्रिंग्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। सो ये था लेक्चर 102। अब 103 की अगर बात करें तो इसमें आपके पास गूगल एंड्रॉयड 7 के लिए जो है वो एक बेंचमार्क है और 87 पेजेस का ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट है और इसका कंट्रोल नंबर 1.15 है। और इसमें करना क्या है कि हमने इंश्योर करना है कि जो आपकी एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर है उसको हमने इनेबल किया हुआ है, ठीक है। लाइक जो भी एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं उनमें जो मैनेजर लाइक है उस डिवाइस का उसको हमने इनेबल करना है। और यहाँ पे ये नॉट स्कोर्ड है, इसका क्या मतलब है कि ये जो बेंचमार्क है लाइक ये जो कंट्रोल है, ये जो बेंचमार्क है ये ऐसे बेंचमार्क्स में और पूरे कंट्रोल्स में इंक्लूडेड तो है, लेकिन ऐसा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको स्कोर किया जा सके या फिर इसको मेयर करके किसी स्केलिंग या लाइक किसी स्केल या रेटिंग के हिसाब से हम इसको एनालाइज कर सकें। तो बस इस लिहाज से इसको नॉट स्कोर्ड कह रहे हैं, लेकिन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ CIS बेंचमार्क्स, ठीक है। इसकी प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी जो है वो लेवल 2 है। लाइक ये थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर और क्रिटिकल टाइप की सिक्योरिटी रिकमेंडेशन है। डिस्क्रिप्शन में हमने क्या करना है कि हमने एंड्रॉयड का जो डिवाइस मैनेजर है उसको एज अ डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर सेटअप करना है, कन्फिगर करना है। और इसका रैशनल या इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि इन केस हम किसी भी वजह से अपनी एंड्रॉयड डिवाइस जो है वो हमसे गुम हो जाती है तो फिर क्या होगा कि अगर एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर हमने लाइक इनेबल किया होगा तो हम अपनी डिवाइस को लोकेट कर सकेंगे, ट्रैक कर सकेंगे, लॉक कर सकेंगे और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। ऑडिट में लाइक स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो आपने सबसे पहले जो सेटिंग्स का आइकन होता है एंड्रॉयड डिवाइसेस में वहाँ पे जाना है, फिर स्क्रॉल डाउन करना है, पर्सनल पे क्लिक करना है, फिर वहाँ से सिक्योरिटी, फिर डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑडिट में फिर सिंपल आपने क्या करना है कि वहाँ से डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर पे जाना है और फिर मेक श्योर करना है कि जो एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर है वो इनेबल हुआ है आपके एंड्रॉयड पे या नहीं हुआ, ठीक है। रेमिडिएशन में अगेन वही सारे स्टेप्स हैं, यू कैन गिव दिस अ रीड। इम्पैक्ट, अच्छा अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि गूगल जो है लाइक गूगल वेब ब्राउज़र वो भी आपकी डिवाइस की लोकेशन को ट्रैक कर सकेगा, उसका पता लगा सकेगा किसी भी टाइम कब, अगर आप जो एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर है उसको अपनी डिवाइस में इनेबल कर लेते हैं तो, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर अगर हमारी जो भी एंड्रॉयड डिवाइस है फॉर एग्जांपल तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमेशा डिसेबल्ड ही होता है, लाइक इनेबल नहीं किया गया होता, ठीक है। लेकिन अगर हमने करना हो अपने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से तो हम उसको बाद में जो है वो इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट स्लाइड में जो है वो आपको रेफरेंसेस प्रोवाइड की गई हैं, सो इन केस यू वांट टू गो देयर एंड एक्सप्लोर फर्दर। अच्छा, लेक्चर 104 है आपके पास, दैट इज़ CIS बेंचमार्क्स केस स्टडी और ये एप्पल iOS वेरिएंट के लिए iOS 10, ठीक है। और 138 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है और इसका कंट्रोल नंबर ये है और इसकी जो सिवियरिटी है दैट इज़ लेवल 2, अगेन ज़्यादा सिवियर है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इंश्योर करना है, क्या इंश्योर करना है कि अलाउ मॉडिफाइंग सेलुलर डेटा ऐप सेटिंग्स इज़ सेट टू डिसेबल्ड, कि आपने डिसेबल करना है इस कंट्रोल में, इस कॉन्फ़िगरेशन में आपने एक सेटिंग को डिसेबल करना है। और किस चीज़ को डिसेबल करना है कि हमने जो सेलुलर डेटा, जो भी ऐप्स सेलुलर डेटा यूज़ कर रही हैं वो इस लाइक यूज़र को परमिशन ना मिले कि वो सेलुलर डेटा वगैरह और इसकी सारी डिटेल्स को मॉडिफाई कर सके, चेंज कर सके। और अगेन ये नॉट स्कोर्ड है, ठीक है। प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी ऊपर से हमें पता चल गया कि ये लेवल 2 है। डिस्क्रिप्शन में क्या है, दिस रिकमेंडेशन परटेन्स टू मॉडिफाइंग द यूज़ ऑफ सेलुलर डेटा बाय ऐप्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इसका रैशनल ये है कि जो लाइक सेलुलर डेटा होता है अगर तो कोई इंस्टीट्यूशन या प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज़ करती है उसको और इनेबल करती है तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि रिमोट लोकेटिंग, लाइक आपकी डिवाइस जो है अगर फॉर एग्जांपल स्टील हो गई है या गुम हो गई है तो उसको इजीली लोकेट किया जा सकता है। एंड इरेजर कैपेबिलिटी, लाइक अगर आपकी डिवाइस में सेंसिटिव डेटा है और आपकी डिवाइस जो है वो गुम हो गई है या कहीं पे लाइक चोरी हो गई है तो क्या होगा कि हम लाइक ऑफ द शोर या किसी दूर वाली लोकेशन से भी हम उस सेंसिटिव डेटा को इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो क्या होगा कि सिक्योरिटी थोड़ी सी ज़्यादा
हम इन्फोर्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्टिफिकेशन तो ये थी, लेकिन इस कंट्रोल में आपने बेसिकली क्या करना है कि ख़ुद से सेटिंग्स को डिसेबल करना है। क्यों? क्योंकि एक हर कॉमन यूज़र को, हर एंड यूज़र को इस बात की परमिशन नहीं होनी चाहिए कि वो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सके, अनलेस आपकी जो कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, तो इस काम के लिए यूज़ होता है। लेकिन फ़िलहाल जो ये आपकी केस स्टडी है, इसमें आपने इसको डिसेबल करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। मेक श्योर करें कि इसको, इसकी आपको समझ भी आ जाए और इसको आप याद भी रखें। यहाँ पे ऑडिट आ जाता है। सबसे पहले आपने अपनी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल में जाना है। कैसे जाना है कि आपने एप्पल कॉन्फ़िगरेटर ओपन करना है, फिर वहाँ से अगेन कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल में जाना है, फिर लेफ़्ट विंडो पेन जो आपको नज़र आएगा उसमें रिस्ट्रिक्शंस टैब एक आपको नज़र आएगी, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। और फिर वहाँ से जो है आपने मेक श्योर करना है कि जो चेक बॉक्स है, लाइक आपको छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा होगा और आगे लिखा होगा कि अलाउ मॉडिफाइंग सेलुलर डेटा बाय सेटिंग ऐप सेटिंग्स इज़ अनचेक्ड, कि मेक श्योर करना है कि उसको आपने अनचेक कर देना है, यानी कि डिसेबल कर देना है। ठीक है, और उसके अलावा अगेन वही स्टेप्स हैं, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है। गिव दिस अ रीड इफ़ यू वांट टू। अच्छा, अब रेमिडिएशन सेक्शन में आपने क्या करना है कि आपने जो है वो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में जाना है और अनचेक कर देना है, लाइक अनक्लिक या अनसेलेक्ट कर देना है किसको, अलाउ मॉडिफाइंग सेलुलर डेटा ऐप सेटिंग्स को। ठीक है, जो हमारा पर्टिकुलर कंट्रोल है। अच्छा, अब CIS कंट्रोल्स जो हैं, सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो हैं, वो बेसिकली मिनिमाइज़ करते हैं। और लाइक इसका एक कंट्रोल है कि मिनिमाइज एंड स्पेरिंगली यूज़ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस, मिनिमाइज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस एंड ओनली यूज़ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। अच्छा, अब CIS कंट्रोल्स का ये कंट्रोल है कि वो कह रहा है कि स्पेरिंगली लाइक बहुत कम यूज़ करें किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस को, और सिर्फ आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या खुद के पर्सनल यूज़ के लिए सिर्फ तब यूज़ करने हैं जब लाइक उनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो या ज़रूरी हो, अनलेस डोंट गो फॉर देम। ठीक है, उसके अलावा इंप्लीमेंट फोकस्ड ऑडिटिंग ऑन द यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज्ड फंक्शंस एंड मॉनिटर फॉर एनोमलस बिहेवियर, कि अनलेस अगर आपने अपने सिस्टम का या अपनी डिवाइस का या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ये डिमांड है और रिक्वायरमेंट है कि आपने किसी एनोमलस, किसी स्ट्रेंज बिहेवियर को ऐसे मॉनिटर करना है और उसका पूरा रेगुलेटरी प्रोसेस देखना है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस को सिलेक्ट करें। अदरवाइज़ जो नॉर्मल आपके जनरल अकाउंट्स हैं वही मोर देन इनफ है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है लेक्चर नंबर 105 विच इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर आर मिड टर्म सिलेबस। और यहाँ पे आपको अगेन लिंक प्रोवाइड किया गया है और ये आस्ट्रिस्क वॉइस ओवर जो है उसके लिए है ओवरऑल। ठीक है, अगेन कोई भी लाइक है सिक्योरिटी हार्डनिंग का केस, तो वो इन 8 स्टेप्स से जो है वो ज़रूर गुजरेगा और ये लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लाइक कह लें कि रिकमेंडेशंस हैं आपके पास। सबसे पहले फिज़िकली सिक्योर योर IP, PBX एंड नेटवर्क हार्डवेयर। यहाँ पे बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज क्या होता है, ये एक टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का एक प्रॉपर सिस्टम है जो किसी भी बिज़नेस के अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन की फैसिलिटी और एक्सटेंशंस वगैरह प्रोवाइड करता है। अब हमने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को जो है वो मेंटेन रखना है। ठीक है, उसके बाद नेवर 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 यूज़ द डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स ऑन एनी सिस्टम। जैसे इफ़ यू डू रिमेंबर कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में जब लाइक एडमिशन कंफर्म होता है तो फिर आपको एक ईमेल आती है कि ये यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है, और फिर आपको रिकमेंड किया जाता है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल उस पासवर्ड को ख़ुद से चेंज कर लें। ठीक है, तो आपने कभी ये नहीं करना कि लाइक जो पहले से आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मिल गया है LMS के लिए, आप उसी को कंटिन्यू करें, यूज़ करी जाएँ नो। और इससे क्या होगा कि अगर आप यूज़ कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके अलावा यूनिवर्सिटी के पास या फिर जिस पर्सन ने भी वो ईमेल रीड की है, फॉर एग्जांपल, सबके पास वो पासवर्ड होगा और कोई भी आपके LMS को इजीली एक्सेस कर सकता है। तो इसीलिए डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स और डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम्स वगैरह जो है वो आपने कभी यूज़ नहीं करने। ठीक है, और अगर ऐसा आप कर लेंगे तो दिस विल स्टॉप मोस्ट ऑफ द अटैक्स एज हैकर्स यूज़ वीक पासवर्ड्स टू ब्रेक इन। के सिक्योरिटी हैक्स के लिए अटैकर्स जो हैं वो वीक पासवर्ड्स जो लाइक कॉमन सेंस में ही पता चल रहा हो कि हाँ इसका ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा, तो वो आमतौर पे हैकर्स जो हैं यूज़ करते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ करें, राइट। नेवर यूज़ द सेम यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑन योर एक्सटेंशंस। लाइक ये नहीं होना चाहिए कि आपका फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन 101 है कोई आपकी और उसका पासवर्ड भी आप 101 रखते हैं। ये भी अगेन एक बहुत प्रेटी कॉमन सी चीज़ है कि हाँ
एक्सटेंशन 101 है तो सबसे पहले माइंड में यही आता है कि इसका पासवर्ड भी 101 ट्राई करके देख लेते हैं। सो कोई भी मेलिशियस इंट्रूडर है, कोई भी हैकर है, उसके लिए सबसे आसान काम है ये आपका सिस्टम हैक करना। सो मेक श्योर कि इस तरह के पासवर्ड जो हैं वो भी यूज़ ना करें, राइट। नेक्स्ट आ जाता है प्लेस योर PBX बिहाइंड अ फायरवॉल। अब आपने लाइक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स VPNs यूज़ करने हैं रिमोट एक्सेस के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपने सिर्फ तभी पोर्ट्स को एक्सेस अलाउ करनी है जब ज़रूरी हो। उसके अलावा एनोनिमस वैन रिक्वेस्ट्स को डिसेबल करना है, लाइक अननाउन जो आपके पास वैन रिक्वेस्ट्स हैं उनको डिसेबल करना है, उनको अलाउ नहीं करना। उसके अलावा SIP.configuration में आपने क्या करना है कि परमिट इज़ इक्वल टू एंड डिनाई इज़ इक्वल टू इन दोनों को यूज़ करना है। और इससे क्या होगा कि एक स्पेसिफिक सी रेंज ऑफ IP एड्रेसेस जो है वो लाइक कह लें कि आपकी डिवाइस के लिए वैलिड होगी, और जो बाकी अनवांटेड या मेलिशियस यूज़र्स हैं उनके IP एड्रेसेस जो हैं वो रिसीव नहीं हो सकेंगे, और ये इसकी वजह से अल्टीमेटली आपके सिस्टम की सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इनबाउंड और आउटबाउंड राउटिंग्स जो हैं उनको सेपरेट आपने रखना है। इनबाउंड और आउटबाउंड का ये डिफरेंस होता है कि लाइक इनबाउंड ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने खुद से आपको अप्रोच करना है, ठीक है, और आउटबाउंड ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल कनेक्शन क्रिएट करना है। और आउटबाउंड राउटिंग में और इनबाउंड राउटिंग में आपके पास क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई बाहर वाली डिवाइस है और वो आपको कह लें कि रिक्वेस्ट पास करती है कि आई हैव टू मेक अ कनेक्शन विद इन योर नेटवर्क। और आउटबाउंड राउटिंग में क्या होता है कि आपने किसी और सिस्टम को अप्रोच करना है। तो मेक श्योर करें कि इनबाउंड राउटिंग और आउटबाउंड राउटिंग को इस आस्ट्रिस्क जो आपके पास डिवाइस है उसमें सेपरेट रखें। तो इसकी वजह से क्या है कि दिस इज़ प्रोबेबली द बिगेस्ट कॉज एंड सोर्स ऑफ टोल फ्रॉड। लाइक जितने भी फ्रॉड या सिक्योरिटी ब्रीचेज या सिक्योरिटी हैक्स होते हैं उसमें एक मेन रीज़न ये भी होती है कि इनबाउंड और आउटबाउंड जो राउटिंग्स हैं उनको सेपरेट नहीं किया जाता, ठीक है। तो अगर तो आप इनको सेपरेट करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपका सिस्टम जो है वो पहले से ज़्यादा सिक्योर होगा, और जो भी अटैकर या मेलिशियस यूज़र है उसको अगर वो इनबाउंड है तो फिर उसे आउटबाउंड जाने में मुश्किल होगी एंड वाइस वर्सा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर 101 to 105। इसमें कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, and if you are new to this channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon, till then, khuda hafiz.